सभी दोस्तों को नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आपका 10 मिनट शो में। वही साथियों, एक आपके प्रश्न और एक प्रश्न से आप लोग एंट्री कर रहे हैं अरब सागर नदियों में। तो अरब सागर नदियों में आप लोगों को 2-3 प्रश्नों में पूरी नदियां कवर करूंगा साथियों, और वाकई आपको मजा आएगा कि गुरुजी हमने पढ़ा और जिस खोज में हम लोग यूट्यूब पे निकले वो खोज आप लोग पूरी कर रहे हैं। वादा है मेरा, जरा देखिए साथियों, बने रहे और पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करके हौसला बढ़ाएं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें और राजस्थान का टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स आप पढ़ें। देखिए साहब, सवाल हमारा आपके सामने नॉर्मल सवाल है, कोई खास बात नहीं है, आराम से आप उत्तर दे देंगे कि निम्न में से वह नदी जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आराम से बता देंगे कि निम्न में से वह नदी जो माही की सहायक नदी नहीं है। आप अपना उत्तर देंगे, मैं कुछ आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। ये जो हमारा ग्राफ है इसे समझ लीजिए, यहां समझ लीजिए आप लोग, आसान रहेगा, फिर मानचित्र में बात करेंगे। हमारे पास एक नदी है और वो नदी इस तरीके से आती है, इस नदी को हम लोग माही नदी कहते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे ये नदी हमारी माही नदी है। अब माही नदी की जो सहायक नदियां उनकी बात करें तो एक नदी हमारे इधर से आएगी, माही की सहायक, यहां से आएगी इस तरीके से बहती हुई, यहां आ जाएगी और यहां मिल जाएगी। और एक हमारी इस तरीके से यहां बहती हुई इस तरीके से आएगी और यहां मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक नदी हमारी इस तरीके से यहां बहती हुई ऐसे आएगी और एक नदी हमारी इस तरीके से यहां बहती हुई आएगी और एक नदी हमारी इस तरीके से यहां आएगी और एक नदी इस तरीके से हमारी यहां आएगी। ये पूरी माही नदी का जाल बिछ रहा है साथियों। ये तो हमारे पास जो नदी हो गई उससे तो हम लोग माही नदी कह ही रहे, आप सभी पहचान गए, माही नदी। अब इसके बाद ये नदी है, इस नदी को कहते हैं एराव नदी। कौन सी कहते हैं? एराव नदी। इसके बाद अगर यहां बात करेंगे आप लोग, इस नदी को कहते हैं जाखम नदी। क्या कहते हैं? जाखम नदी। इसे कहते हैं सोम नदी। क्या कहते हैं? सोम नदी। इसे कहते हैं मोरेल नदी। मोरेल, मोरेल नहीं, मोरेल। और इसे कहते हैं भदर नदी। क्या कहते हैं? भदर नदी। और यह नदी कहलाएगी जिसे हम लोग अनास नदी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? अनास नदी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनास नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनास नदी। ये हमारी अनास नदी, और अनास की एक सहायक नदी है जिसे हम लोग कहेंगे हरण नदी। अनास नदी, ये हमारी अनास नदी होगी। और अनास की सहायक नदी होगी, बना लीजिए आप लोग, और अनास की सहायक नदी होगी उसे हम लोग कहेंगे अरण नदी, है रण नदी। अनास की सहायक नदी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हरण नदी कहते हैं। ये नदी कहलाएगी हमारी, इस नदी का नाम क्या है? हरण नदी। तो ये हमारी हरण नदी हो गई और ये हमारी अनास नदी हो गई। और एक नदी हमारी और है, उसका नाम है चाप नदी। कौन सा है? चाप नदी। अब ये मालूम है आप लोगों को कि यहां पे ये नदी जो है आप लोगों के, इसका उद्गम जो होता है वो मेहत झील से होता है। आराम से आप लोग पहचानेंगे, मेहत झील मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। और अनास नदी का उद्गम है, यह भी ध्यान रखें, मध्य प्रदेश से होता है। अनास का उद्गम किससे होता है? मध्य प्रदेश से होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होगा। एक एक बात आप आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जाखम नदी का उद्गम है, यह भी कहां से होता है? प्रतापगढ़ से होता है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर से होता है, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। एक पहाड़ियां है जिसे हम लोग बीछा मेड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। तो बीछा मेड़ा की पहाड़ियां यहां बावलवाड़ा के जंगल है। कौन जंगल है? बावलवाड़ा के जंगल। बावलवाड़ा, बावलवाड़ा, बावलवाड़ा के जंगल है ऋषभदेव। बावलवाड़ा के जंगल और यहां पड़ता है ऋषभदेव। तो बावलवाड़ा के जंगल जो ऋषभदेव है, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। बावलवाड़ा के जंगल ऋषभदेव से इस नदी का उद्गम होता है। सोम नदी का, मोरेल नदी का उद्गम है। और चाहे आप लोगों से यह दोनों नदियों का, इसका उद्गम भी डूंगरपुर से। कहां से? डूंगरपुर से। यह नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है और इसका भी डूंगरपुर से होता है। चाप नदी है, इसका उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से होता है। कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद ये नदी है, ये नदी जाती है खंबाती खाड़ी में, गुजरात चली जाती है। और गुजरात में खंबाती खाड़ी में जाती हुई ये नदी अपना जल ले जाती है, वो कहां ले जाती है? अरब सागर में। तो अरब सागर ये अपवा तंत्र का हिस्सा है, तो ये अरब सागर में अपना जल ले गई। कहां ले गई? अरब सागर में अपना जल ले गई, खंबाती खाड़ी होते हुए। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब देखो, एराव नदी ये हमारे यहीं मिल गई। यहां ये जो त्रिवेणी संगम है सोम जाखम का,
ये आप सब जानते हो, ये वैनेश्वर धाम है। इधर से हमारे पास यहां देखेंगे तो इधर से ये नदी हमारी यहां से गई, खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश किया, फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा होती हुई डूंगरपुर से इस तरीके से निकल गई। तो हमारे पास यहां से जो नदी आई इधर से, ये नदी हमारे उदयपुर से आई, अब आपके सलूम्बर भी आएगा, इस तरीके से यहां पहुंच गई। और इधर से हमारे प्रतापगढ़ से एक नदी आई, उस नदी का नाम जाखम नदी है। तो हमारे पास यहां ये नदी है, इस नदी को जिस नाम जानते हैं हम लोग, ये सोम नदी है, जिसके त्रिवेणी संगम की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये नदी है जाखम नदी है। सोम जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, सोम जाखम का त्रिवेणी संगम है, वो है बेटा वैनेश्वर धाम। यानी ये जगह है वो वैनेश्वर धाम है। और वैनेश्वर धाम ये ध्यान रखें है कहां, ये नवा टापुरा में है। ये आपसे सवाल पूछा गया था कि वैनेश्वर धाम कहां है, आप लोग कह देंगे गुरुजी नवा टापुरा में है। और ये नवा टापुरा जो है बेटा, ये कहां है, डूंगरपुर में। कहां है, डूंगरपुर में। यहां खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों कुंभ कहते हैं। तो वो मेला माघ पूर्णिमा को ही लगता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सोम नदी के किनारे साथियों दो परियोजनाएं आपको ध्यान रखनी है, सिंचाई परियोजनाएं। नंबर एक परियोजना है हमारे पास में सोम कागदर परियोजना। सवाल बनता है यहां से, सोम कागदर परियोजना, ये सोम कागदर परियोजना है, ये ध्यान रखें, ये उदयपुर में है। और आपसे कभी पूछे सोम कमला अंबा डूंगरपुर, कौन सी पूछेगा, सोम, आपसे कहेगा सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा। तो सोम कमला अंबा जो परियोजना है, ये कहां है, डूंगरपुर में। ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। साथियों यहां जाखम नदी के किनारे सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसे इतिहास में हम लोग जाखम बांध के नाम से पहचानते हैं। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। और ध्यान रखें, इस जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो 81, माफी चाहूंगा, यहां आप लोगों के 18 मीटर है, 18 मीटर, 81, माफी चाहूंगा 81 मीटर, कितने मीटर है, 81 मीटर, 18 मीटर चूले जलप्रपात की ऊंचाई है। तो जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो कितने, 81 मीटर है। अगर आपसे चूले जलप्रपात की बात करेगा तो वो आप लोग कितना आएगा, वो चूले जलप्रपात आप लोगों को मात्र 18 मीटर आएगा। यहां बात करेंगे बेटा, यहां पे आप लोगों के बांध और है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में, और ये है 3109 मीटर लंबा। एक कागदी पिकअप बांध भी है बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। और एक कडाना बांध है माही नदी पर, वो कडाना बांध कहां आएगा, तो ध्यान रखें आप लोग, वो गुजरात में आएगा। ठीक है, बातें मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हुई। अब यहां पे देखेंगे मोरेल नदी, ये इधर से मिल गई। भादर नदी एक ऐसी है जिसका माही की सहायक है, जिसका उद्गम तो कहां से हो रहा है, राजस्थान से, लेकिन अपना जल कहां लेके जा रही है, गुजरात लेके जा रही है। तो आप लोगों के अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि साहब यहां किस प्रकार के सवाल बनते हैं, यहां से किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। आपके सामने है प्रश्न भी। अब क्या कह रहा है कि निम्न में से वह नदी जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है, भाई वो खारी नहीं है। जो खारी नदी है ना, ये तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र मिलती है। खारी देखेंगे आप लोग तो ये सामर झील में भी गिरी थी, आपको मालूम होगा। ये खारी है, वो ध्यान रखें आप लोग। एक आपके जो ये आपके खारी नदी है, ध्यान रखें आप लोग, ये खारी है जो आप लोगों के बनास की सहायक भी है, और एक लूनी में भी अपना खारी जल ले जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। मेरे हिसाब से आप लोगों का समय भी हो गया, और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में साथियों आप लोगों की सीरीज चल रही है। बिल्कुल आपका प्यार मिलना चाहिए, आप हमारे साथ बने रहें। पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ें। साथियों आनंद ही आनंद है, आप मौज में रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।